शुमाली बलोचिस्तान में मौसम का मूड खराब। चमन समेत बेशतर इलाकों में रेत का तूफान, गर्द आलूद हवाएं चलने से निजाम जिंदगी मफलूज। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। कोयटा समेत मुख्तलिफ इस्लाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कल्लात, जोब, शेरानी में भी बारखान, कोहलू में वक्फे से बारिश। नौशकी में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश। पीटीएमए ने 14 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तूफान, बादोबारा का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, केपी, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बादल रंग जमाएंगे। कहीं कहीं आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। ईरान इसराइल पर 1 से 2 रोज में जवाबी हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने इसराइल में अमरीकी शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। हमले के खदशे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरे कोरेला इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। उधर रूस की भी शहरियों को इसराइल, लबनान और करीबी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं है। हम नहीं चाहते ये तनाज़ा फैले। इसराइल फलस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं। अमरीका तनाज़ा जल्द खत्म करने के लिए पायदार हल तलाश कर रहा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, नफरत का फैलाव तशवीशनाक, अमरीका इसकी मुखालफत करता है। बज़ाहिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी फरीक को गैर इंसानी सलूक रवा रखने का लाइसेंस हासिल नहीं। इस्राएली फोर्सेस की दरिंदगी ईद के दिनों में भी ना रुक सकी। एक रोज में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,500 से बढ़ गई। खान यूनिस में 13 शहरी निशाना बन गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में फलस्तीनी पुलिस चीफ शहीद हो गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां, 2 अफराद शहादत का रुतबा पा गए। उधर कोयटा और कराची में हमास सरबरा इस्माइल हनिया के बेटों और पोतों की गायबाना नमाज जनाजा। कोयटा में गायबाना नमाज जनाजा लियाकत बलोच, कराची में मोहम्मद हुसैन ने पढ़ाई। लोगों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। ईद पर भी कराची के डाकू इंसानी खून के प्यासे। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कातल। शनाख्त 40 साला तुराब के नाम से हुई। मकतूल एटीएम से दोस्त के हमरा पैसे लेकर निकला। 2 मुलजिमों ने लूटमार के दौरान फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। वालिद गम से निढाल। कहा, वज़ीर आला मकतूल के बच्चों के लिए कुछ करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े पर बरहमी का इजहार। SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी जाँ बहक हो चुके। गदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हो गए। कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आज मुख्फी अब भी डाकुओं के कब्जे में है। बहावलनगर वाक़े पर पाक फौज का रद्द अमल। ISPR का कहना है, हाल ही में बहावलनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़े को फौज और पुलिस हुकाम के मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। बाज़ अफराद ने रियासती इदारों और सरकार की महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कानून की खिलाफ वर्जी का पता लगाया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात, मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल, वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ तयशुदा मुलाकातों से मुतालिक भी मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब का तुलबा के लिए ईद गिफ्ट, तुलबा के लिए बाइक्स फराहमी की प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन शुरू। आसान इक़सात पर 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तुलबा को बिला सूद बाइक्स किसी हुकूमत के पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। 20,000 डाउन पेमेंट महाना इक़सात पर माहकब भी हुकूमत अदा करेगी। तुलबा 11,676 और तालिबात 7,325 रुपए महाना किस्त जमा कराएंगे। उधर मरीम नवाज व नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। दोनों मरी में ईद पर किए गए इंतजामात का जायजा लेंगे। नवाज शरीफ के रुकने असम्बली राना मोहम्मद अरशद से टेलीफोनिक बातचीत, कहा आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तालीमी इदारे बनेंगे और सूबे में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। आज ईद का तीसरे दिन अपने घर वालों के साथ आए हुए हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। सारी कज़न्स वगैरह मिल के आए हैं यहाँ, एंजॉय हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोगों ने चीज़ें वगैरह खाई, बहुत हमें मज़ा आ रहा है। मैं एंजॉय करने आई हूँ अपने मम्मा पापा साथ। पहले 2 दिन तो आप गुजार लें, आज खेल कूद में गुजारेंगे। ईद का आखिरी दिन शहरी आउटिंग के लिए निकल पड़े। तफरीही मकामात और पार्क्स में शहरियों का रश। लाहौरियों की बड़ी तादाद सफारी जू पहुंची। जंगली जानवरों और परिंदों के साथ तफरी का मजा दोबाला किया। बाज़ शहरी लाइन सफारी के लिए बनाई गई गाड़ियों से नाखुश नजर आए। ईद के तीसरे रोज सीव्यू कराची पर शहरियों का रश। बड़ी तादाद में लोग तफरी के लिए पहुंचे। मन चले समंदर की लहरों से अटकेलियां करते रहे। कराची में ईदी विलेज में रंगा रंग ईद मेला। ज़ेरे किफालत बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दी। तहाइफ भी तकसीम किए गए। सुहानी रुत में ईद की छुट्टियां, शहरियों का नॉन स्टॉप सैर सपाटा जारी। मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। मलका कोहसार में 5,000 गाड़ियों की गुंजाइश। शहर में 7,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी। मजीद सयाह पहुंचने लगे। पार्किंग की कमी के बायस गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी। जनूबी पंजाब का तफरीही मकाम फोर्ट मनरो भी ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने एंजॉय किया। ईद के तीसरे दिन पेशावर के गवर्नर हाउस शहरियों के लिए खोल दिया गया। वालिदैन बच्चों के साथ लेकर घूमने फिरने पहुंच गए। बच्चों के लिए झूलों का खास तौर पर एहतमाम किया गया। सूबे के बेशतर पहाड़ी इलाके सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। गाजियाबाद लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से कत्ल होने वाली लड़की की नमाज़े जनाजा अदा। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट का इंतजार। मुकदमा दर्ज, शोहर और ससुर गिरफ्तार। मुस्तहिक खानदानों में केपी हुकूमत के ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर शाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कर्नापुर ने मामले का नोटिस ले लिया। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वसाहत तलब कर ली। कहा सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। पुलिस शहदा समेत 1,17,000 से ज्यादा खानदानों को ईद पैकेज दिया गया। छह जमाती ग्रैंड अलायंस की कोयटा में बड़ी बैठक। ऑपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल पश्चिम में जलसा करेगा। पंजाब में भी 3 जलसे किए जाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया। कहते थे हमें उम्मीदवार नहीं मिलेगा, हमें उम्मीदवार मिले और कामयाब भी हुए। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन और कानून पर अमल होगा तो सरमायाकार और रोजगार आएगा। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में सूबाई खुद मुख्तारी हो। उमर अयूब का बयान साजिशी बयानिए का तसलसल है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा खाना काबा के अक्स वाली घड़ी करोड़ों रुपए में फरोख्त करना आपका मंसूबा था जो कौम जान चुकी है।
जजिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई मुखालिफ मुहिम जारी है। कुछ अरसे से पीटीआई के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी जमात को सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो खत्म हो चुकी। मालूम नहीं केपी में किसी को रमजान पैकेज मिला या नहीं। सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 15 अप्रैल को कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। उधर सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। मुस्तकिल होने वाले जजेस कल हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कहती हैं पाकिस्तान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलो अप प्रोग्राम पर बातचीत कर रहा है। अहम मसाइल हल होना बाकी हैं। बलोचिस्तान में बदअमनी का ताल्लुक पसमानदगी से नहीं, बदउनवानी रोककर वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती मीडिया से गुफ्तगू में बोले गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ईद का तीसरा रोज भी अवाम में गुजारा। सरफराज बुख्ती की खुली कचहरी, अवाम के मसाइल सुने। वज़ीर आला हाउस सिंध में ईद मिलन पार्टी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। काउंसिल जनरल्स ने वज़ीर आला के साथ ईद मुबारक का तबादला किया। वज़ीर आला ने काउंसिल जनरल्स का ईद मिलने आने पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान सवैयों, शीर खुरमा, मिठाइयों और चाय से लुत्फानंदोज हुए। गैर मुस्लिम ममालिक के सिफारतकारों ने ईद को मोहब्बतें बांटने का त्यौहार करार दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में कत्ल, मां और 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। 2 बेटे और 5 बेटियां मां के साथ सुपुर्द खाक। गुज़श्ता रोज जनूनी शख्स ने अपना पूरा खानदान कत्ल किया। मुलजिम ने गुर्बत से तंग आकर बच्चों को नशावर मशरूब पिलाया। बेहोशी के बाद तमाम बच्चों पर टोके के तेज वार कर दिए। शाहीनों से जोर आजमाई का वक्त आ गया। कीवीज आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। रवानगी से कबल कीवी टीम को बड़ा झटका। इंजरी का शिकार फिनेलन और एडम मिलने सीरीज से बाहर। 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL के बायस टीम में शामिल नहीं। कीवीज की क़यादत ऑलराउंडर ब्रिसवेल के कंधों पर। ग्रीन शर्ट्स 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में डेरे डालेंगे। 3 रोजा वार्म अप कैंप लगेगा। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी टीम के हेड कोच के लिए रोलनेट ऑल्टमन से बाली मामला तय न हो सके। जराये के मुताबिक डच कोच मुजवजा मुआवजे पर काम करने को राजी नहीं। PHF का मुल्की कोचेस की ही खिदमात लेने का फैसला। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम कैंप 16 अप्रैल से लगेगा। इस्लामाबाद के नसीरा बंदा हॉकी स्टेडियम में 17 अप्रैल से तरबियती सेशन होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास में ईद मेला। सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफारतकार अहले खाना के हमरा शरीक। डिप्लोमेटिक क्वार्टर में सजी तकरीब में पाकिस्तानी सफारती अमले की भी शिरकत। ईद मेले में खाने पीने के स्टॉल्स नुमायां।